अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कंज़ा मुसम्मिल और एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुई हूं। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी ज़िंदगियों पे कैसा इफ़ेक्ट करता है, या नेगेटिव एटीट्यूड से हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या हमारे ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड विद योर एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शन। डिस्कस हमें ये करना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके एक्शन के ऊपर बेस करता है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बेस करता है। मोस्टली हम लोग अपनी एक्शंस और एक्सपेक्टेशंस को मैच करके अपने जहन में एक चीज़ बना लेते हैं कि फ़ाइन, मैं इस चीज़ में पॉजिटिव हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक एंट्री टेस्ट देना है और आपने उसकी प्रेपरेशन की और आपने कहा कि भाई मैं तो ये एंट्री टेस्ट ज़रूर क्रैक कर लूँगा। और मोस्टली आपके घर वाले भी यही कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहें कि यार ममा या बाबा हम क्या इसमें फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो वो कहेंगे ओह नेगेटिव बात नहीं करो, कैसे नेगेटिव हो तुम। मेरे हिसाब से ये जो सोचना कि भाई अपने दिमाग पर हावी कर लेना कि ये तो मैं पास ही कर लूँगा, पास करके ही रहूँगा, और अपने आप को 100% अपना एक्सपेक्टेशंस को इधर ले जाना, और देन अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि आप वहाँ पर फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। तो क्या अगर आप एंट्री टेस्ट दे रहे हैं तो क्या आप अकेले दे रहे हैं, या आप जो अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे पास कर दे, मुझे पास कर दे, तो क्या अल्लाह आपका अकेला है? वो तो सबका है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आपने अपनी प्रेपरेशन की है, आपने अपना 100% दिया है, तो आप उसको ये सोच के करें कि अगर ये आपके लिए होता है तो आपने अपना बेस्ट देना है, और अगर नहीं होता तो आपको कहीं और ट्राई करना है या नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, ना कि अपने इस चीज़ के ऊपर रुक जाना है, वहीं पे स्टक हो जाना है, रिग्रेट करना है। घर वाले भी परेशान, आप खुद भी परेशान होते हो। जितना बड़ा आपका एक्सपेक्टेशन लेवल होता है उतनी बड़े ही आप शौक होते हो और उतना ज़्यादा ही आप डिप्रेस होते हो। तो अपनी जब कभी भी जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बनाते हो तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके एक्शन बेस के ऊपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि भाई मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, मगर हम पढ़ नहीं रहे और हम लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर पेरेंट्स देख लें कि आप घर में बैठे अपने रूम में बैठे जब उनको बता रहे हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आप उल्टा वहाँ पर बैठे अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, या आप अपने सॉन्ग सुन रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, तो वो तो शॉक्ड ही हो जाए कि भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा जब एक्सपेक्टेशन लेवल इस लाइफ पे होता है तो हमें अपनी जो ट्राई करना है वो भी उसी लेवल पे करना है, और ये सोच कर करना है कि हम इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर हम पास नहीं होते या हम इस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, या कोई और भी डोर हो सकता है जिसपे हम जाकर अपनी चीज़ को अटेम्प्ट करें और हम पास हो जाएं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर एटीट्यूड पॉजिटिव रखें कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करें, मगर साथ ही साथ अपने दिमाग में जस्ट एक ही ऑप्शन मत रखें कि भाई यही करना है, नहीं तो कुछ नहीं करना। ज़िंदगी में हो सकता है कुछ और भी वेज हों जो आपके लिए बहुत बेहतर हों, जो आप अभी समझ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो आपका एक्सपेक्टेशंस और आपके एक्शंस हमेशा मैच करने चाहिए। ये ना हो कि एंड में फिर आप रिग्रेट करें और सैड हों, या आप अपनी लाइफ में वहीं स्टक हो जाएं। तो अपने एटीट्यूड को अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच करें। पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि पॉजिटिव रहने के लिए क्या हमारे पास कोई रीज़न होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड विदाउट रीज़न होना चाहिए या विद रीज़न होना चाहिए। कई लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हमें खुश ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई के बिना खुश है, तो क्या उसको पढ़ाई के बिना ही खुश रहना चाहिए या उसको पढ़कर खुश होना चाहिए? या फॉर एग्जांपल, जैसे अब उसने एक टारगेट बनाया कि यार मैं आज अपने एग्जाम्स का या अपने जो भी कोर्स है उसको 90%, 100% या 10% पढ़ूंगा। अगर उसने वो कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट और देन वो खुश हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। या फिर एक पर्सन है जो इसे कहा है कि भाई मैंने पढ़े बगैर ही खुश हूँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना क्या चाहिए, क्या वो विद रीज़न होना चाहिए या नहीं। आप अगर लेज़ी हैं, आप घर पर बैठे हैं, आपको खाना पीना बेड पर ही चाहिए, और ये आप कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशी से इंजॉय कर रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है? या आप उठ रहे हैं, कोई वर्कआउट कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और देन आप खुश हो रहे हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है।
तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव एटीट्यूड करने के लिए आपके पास हमेशा एक रीज़न होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर विदाउट रीज़न आप पॉजिटिव रह रहे हैं तो वो पॉजिटिव ठहरेगा नहीं, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपका एटीट्यूड खुशी का होगा। कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ से भी इरिटेट होने लग जाएंगे, आप परेशान होने लग जाएंगे कि क्या यार मैं बेड पे ही बैठा रहता हूँ, क्या यार मैं घर पे ही बैठा रहता हूँ, या मैं सो कर थक गया हूँ। तो हर इंसान को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है, मगर उस एटीट्यूड के साथ एक रीज़न होनी चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए जो हमारे दिमाग में हो कि भाई ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव रहना है, सीरियस रहना है, अपने स्किल्स के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, या अपने काम के लिए, या अपने घर वालों के लिए, अपने आप के लिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा विद रीज़न होना चाहिए। एटीट्यूड टूवर्ड योर सेल्फ, हमेशा अपने आप के लिए भी एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आप ही अपने लिए नेगेटिव हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को कहीं स्टक कर देंगे तो वो आपकी ज़िंदगी वहीं पर रुक जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आई है, लॉस आई है, आप पढ़ नहीं पा रहे, या आप कहीं सप्लीमेंट्री आपकी आ चुकी है, तो उस टाइम नेगेटिव नहीं हो। आप अपने बारे में सोचें कि भाई मैं कहाँ लैक कर गया, कहाँ मेरी प्रॉब्लम हो गई कि मैं इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाया। तो अपनी उस जो लैकनेस है, अपनी उस प्रॉब्लम को अपने ठीक करना है, ना कि आप बैठ के रिग्रेट करें कि भाई ये मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, तो बिजनेस में तो लॉस होता ही है, एक बार हुआ है, आप दूसरी बार ट्राई करें, बेहतर होगा। अपनी जितने भी आपकी फेलियर्स हैं उनसे सीखें, ना कि आप वहीं पे स्टक हो जाएं और आप सोचें कि भाई मैं अब ये नहीं कर सकता। तो अपना एटीट्यूड अपने लिए ही पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से गुजारते रहेंगे। एक मोटिवेटेड इंसान, पॉजिटिव इंसान ही ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकता है। हो सकता है कि अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रहें, तो आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपका काम, हर चीज़ बेस्ट हो जाए। तो अपनी चीज़ को हमेशा अच्छे तरीके से गुजारें और मोटिवेटेड रहें। पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप्स, हम ये रिलेशनशिप्स को डिस्कस ही नहीं करते, हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये भी एक चीज़ है जो कि डिस्कस की जा सकती है। मगर रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, मोटिवेटेड बनाती है। आप सिर्फ यही देख लें कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी जब अपब्रिंगिंग करते हैं तो अपनी कितनी सारी ज़रूरियात को, कितनी सारी ख्वाहिशात को मार के आपको पॉजिटिव वे में बड़ा कर रहे होते हैं। तो आप उनकी वो पॉजिटिविटी हमेशा याद रखें। जब आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या वो आपके साथ हेल्पफुल नहीं हो रहे, या आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप वो बात सोचें कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। या हम अपने बहन भाई का देखें, जो हमारे बड़े बहन भाई हैं, जो कि हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, या हमें पढ़ाने लिखाने के लिए ख़ुद को हमारा बड़ा बना के बाहर जाके काम करते हैं, जाके उसकी जगह वो पढ़ सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो या आप अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का देखें कि अगर मोस्टली लोग सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड तो हमेशा काम में ही लगा रहता है, मुझे टाइम नहीं देता, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो काम भी तो आपके लिए कर रहा है। या वाइफ का लोग सोचते हैं कि ये तो देखो बच्चों में, घर में लगी रहती है, मुझे टाइम नहीं दे रही, तो वो बच्चे, वो घर भी तो आपका है। तो या हम अपने बहन भाई के लिए नेगेटिव हो जाते हैं कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, या ये ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, तो भाई वो बहन भाई भी तो आपका है। अगर वो अच्छा पढ़ेगा या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है तो वो आपके लिए ही खुशी की बात है कि वो आपका बहन भाई है, आप उस पर प्राउड फील करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि रिलेशनशिप्स एक मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी का, आप उसको इम्पोर्टेंस दें, उसके साथ पॉजिटिव रहें। छोटी छोटी बातों में रिलेशंस को स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, स्टक नहीं कर देना चाहिए। बहुत से घरों में बहन भाई आपस में बात नहीं करते, मोस्टली बाप अपने बच्चों से बात नहीं करता। बाप को चाहिए कि अपने औलाद के लिए पॉजिटिव हो और सोचे कि वो उसका एक इमेच्योर रिएक्शन होता है जब बच्चे बाप से थोड़ी सी बदतमीजी कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि बच्चों को समझाएं और उन्हें बताएं कि भाई पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और बाप को समझना चाहिए कि उसका बेटा इस टाइम इमेच्योर है या गर्म खून है जो इसको समझ नहीं आ रही। स्लो टाइम के साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं। या रिलेशनशिप्स में बहन भाई के साथ प्यार से रहें। रिलेशनशिप्स को
हमेशा पॉजिटिव वे में देखें, ना कि हम उसके नेगेटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी को ईजी, इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेटेड करती है। तो अपने घर में अगर आपको सुकून मिलेगा तो आप बाहर जाकर रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर आते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी है तो आप घर आके भी वो स्ट्रेसफुल लाइफ ही जिएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक सुकून और एक प्यार, एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखें, ताकि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड खुश रहें। बाहर जाके भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो उनको घर से मिल रहा है वही वो जाके अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे दिखाएंगे और उनकी ज़िंदगी आसान होगी। तो कोशिश करें अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएं और पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी जिएं। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। हम मोस्टली कहीं भी जॉब करते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो अपना काम ख़त्म करना है और जान छुड़वानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं और वहाँ काम करते हैं तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो हम लोगों को टास्क मिला है हम उसको कंप्लीट करें और जान छुड़वाएं और घर पर आएँ। हम कभी भी उस कंपनी को, उसको, वर्क प्लेस को ऑन नहीं करते, और जो ऑन करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनीज को, चीज़ों को ऑन करने लगते हैं और उनको अपना समझ कर काम करने लग जाते हैं। और जब हम इंसान किसी भी चीज़ को अपना समझ कर काम करता है तो वो जैसे ही कंपनी ग्रो करती है सेम वैसे वो खुद भी ग्रो करता है। आपको चाहिए कि आप जैसे ही किसी वर्क प्लेस पर, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में या जहाँ पर भी हैं, आप हर चीज़ को अपना ऑन करके करें, आप अपना समझ के करें। आप ये समझें कि ये चीज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया और आपने देखा है कि आपकी कॉलीग या कोवर्कर से काम नहीं हो रहा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के उसका काम करें, बट आप उसको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि भाई आपके काम के अंदर हाफ काम मैं कर देता हूँ या थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, या ऐसा करते हैं मिल के कर लेते हैं, या हम चीज़ें मिल के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उसकी जगह उसको थोड़ा हेल्प कर दें या उसकी पैम्परिंग कर दें, उसे पानी पिला दें, उसे बता दें कि येस यू कैन डू इट। आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अपने काम के लिए होगा तो आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से गुजार सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने काम के साथ आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि आप कहें कि भाई मैं तो परेशान हो गया हूँ, फंस गया हूँ। जब आपके जहन में ये होगा कि मैं फंस चुका हूँ इस चीज़ में और आप उसमें उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ, मुझसे तैयारी नहीं हो रही, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ये कैसा सब्जेक्ट है, ज़बरदस्ती पेरेंट्स ने मुझे इसमें फंसा दिया है, तो फिर आप इस चीज़ में समझ लें कि ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आपने ये सोचा कि चलो फाइन, मुझे पेरेंट्स ने या किसी ने भी ज़बरदस्ती ये ले दिया है, मगर अब ये मेरा काम है या मेरी पढ़ाई है, तो आपने उसको समझना शुरू कर दिया। वर्क को आपने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप 10-10 दिन बैठ के पढ़ें, हो सकता है कि आप वो 10 दिन की जगह आप 1 घंटा अच्छे से दिमाग लगाकर सोच समझ के पढ़ लें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ना कि आप 10 घंटे या 10 दिन हाथ में बुक लेकर बैठे रहें और उसको खोलें भी ना और ये सोचते रहें यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, यार मैं तो फंस गया हूँ। इस तरह आप नेगेटिव होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे, अपनी पढ़ाई को कर नहीं पाएंगे, अपने काम को रोक देंगे और अपनी ज़िंदगी को वहीं पे स्टक कर देंगे और आपकी बहुत सारी चीज़ों में आप लैग करने लग जाएंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे। तो आपको चाहिए कि अगर एक काम आपके पास आ चुका है तो अब उसको 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो हम रो कर लें या आप हंस कर लें। तो कोशिश करें कि जब एक काम करना ही है तो आप हंस के करें। अब लोग कहते हैं भाई हम क्यों करें, हम ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, खाना तो खाना है, कब तक भूखा रहेंगे। तो हर चीज़ में अपने आप को सोचें कि भाई अगर हमने ये काम ले लिया है तो अब हमें करना है, तो हम खुशी खुशी करते हैं, ना कि हम डिप्रेस्ड होके, स्ट्रेस्ड होके करें। तो बेहतर है अपने वर्क प्लेस पर, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने घरों में अपने काम के लिए पॉजिटिव हों, क्योंकि अगर आप उसके लिए पॉजिटिव होंगे तो आप अपने लिए पॉजिटिव होंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। अगर आप खुशी खुशी कोई काम करते हैं तो आप स्ट्रेसफुल नहीं रहते, आप खुश खुश करते हैं। अगर आप स्ट्रेसफुल रह के काम करते हैं तो आप डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं,
दूसरों से बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस से आके अपने घर वालों पे गुस्सा उतारने लग जाते हैं, यूनिवर्सिटी से आके चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर वालों से बात नहीं करते, दोस्तों से इरिटेट फील करते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने रिलेशंस में, अपने पढ़ाई में, अपने काम में पॉजिटिव रहें ताकि आपकी ज़िंदगियाँ ईजी रहें। और कोई काम अगर आपने ले लिया है तो ऑप्शन आपके पास है कि आप रो के करें या हंस के करें। तो ज़िंदगी को पॉजिटिव गुजारने के लिए अपने आप को पॉजिटिव अंदर से करें। All the best guys. I hope that you have learned something from this video and found it interesting. I really wanted to know that how your negativity convert in your positive attitude. Do comments, like my video, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get regular updates. I'll see you soon in another video. Till then, take care, keep smiling. This is me, Kanza Muzammil. Allah Hafiz.